9 दिन पहले एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूपी कार्निवोर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत स्थापित की गई थी ने एक बाघ को ट्रैंकुलाइज करने और उसे पकड़ने में उत्तर प्रदेश वन विभाग की सहायता की, जिसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के सीमांत क्षेत्रों में कई लोगों को मारने के बाद एक आदमखोर घोषित कर दिया गया था। बाघ को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसका मतलब था कि उसे मारे बिना स्थिति को हल करने का एक सीमित अवसर था। 7 फरवरी की शाम को कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बरेली और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमें संकट की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए फ़ोन किया। 5 फरवरी के बाद से पीलीभीत के कुछ सीमांत क्षेत्रों में लगातार दिनों में हुए बाघ के हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। हम पीलीभीत के मुस्तफ़ाबाद वन विश्राम गृह के लिए रवाना हुए, जहां हमें प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बरेली, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बरेली, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पीलीभीत और पीलीभीत रेंज से संबंधित रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में भाग लेने के लिए अगली सुबह बुलाया गया था। ऑपरेशन के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। साथ ही में टीमों का गठन किया गया था और सक्रिय गश्त के माध्यम से बाघ का पता लगाने के लिए प्रत्येक टीम को लैंडस्केप्स अलॉट किए गए थे। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करने वाली टीम भी तय कर ली गई थी, जिसमें वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हम दोनों के साथ लखनऊ चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला, WTI के पूर्व पशु चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सिंघाई और 2 अन्य स्थानीय पशुपालन पशु चिकित्सक शामिल थे। इसके अलावा बाघ को अब ऑफिशियल तौर पर आदमखोर घोषित कर दिया गया था और अगर ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसीजर विफल हो जाता तो कंजर्वेटर श्री PP सिंह को नामित शूटर होने का काम सौंपा गया था और उन्हें .375 राइफल और गोलियां जारी की गई थी। ये भी निर्णय लिया गया कि प्रभावित गांवों में अवेयरनेस मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी और सेफ्टी पैम्फलेट्स वितरित किए जाएंगे। 28 नवंबर 2016 से अब तक पीलीभीत के बराही और माला वन रेंज के आसपास के सीमांत क्षेत्रों में बाघ के हमलों में 6 लोग मारे गए थे और एक घायल हो गया था। 5 फरवरी के बाद से स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि हर दिन एक हमला हो रहा था। इन पिछले 3 हमलों में, जिसमें 2 हत्याएं और एक पीड़ित घायल हुआ था, का पैटर्न एक जैसा था। बाहर मच्छरदानी में सो रहे मनुष्यों पर हमला किया गया था और एक तरफ के अंगों को खा लिया गया था। प्रत्येक मामले में बाघ पशुधन के पीछे नहीं गया था, जो उनके लिए एक आसान शिकार है। एक शिकार के बाद पास के कैमरा ट्रैप ने हत्यारे की तस्वीर रिकॉर्ड की थी, इसलिए हम जानते थे कि किस बाघ की तलाश की जाए। हमें तुरंत काम करना पड़ा। प्रत्येक हत्या स्थल पर जाना, पीड़ितों के रिश्तेदारों से मिलना और संघर्ष प्रभावित ग्रामीणों में अवेयरनेस सेशंस आयोजित करना था। अगले दिन विभिन्न टीमों ने अपने अलॉटेड क्षेत्रों में बाघों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। हम शाहगढ़ गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों की टीम का हिस्सा थे। हमने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ काम किया और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा प्रदान की गई सहायता से हमारे ट्रैकिंग प्रयासों को और ताकत मिली। हमने संघर्षरत गांवों के कुछ प्रमुख लोगों को अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए और उनसे बाघ की उपस्थिति के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने के लिए कहा, ताकि हम तेजी से कार्रवाई कर सकें। 10 फरवरी को करणपुर के ग्राम प्रधान ने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके हमें सूचित किया कि उनके पालतू कुत्ते पर सुबह सुबह एक जानवर ने हमला कर दिया था। हम उनके घर की ओर बढ़े और कुत्ते की दाहिनी जांघ पर एक खुले घाव से खून बह रहा था, जिससे मांसपेशियां उजागर हो रही थी। एरन डॉक्टर वेस्ली ने आवश्यक आपातकालीन उपचार प्रदान किया, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सके कि काटने वाला जानवर वास्तव में क्या एक बाघ था। दिन भर बाघ देखे जाने की खबरें हमें मिलती रहीं। हमारी टीम ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में कई साइटों को रिपोर्ट किया, लेकिन दिन भर के हमारे प्रयास निष्फल रहे। हमने पिछले 3 दिनों में संघर्ष प्रभावित ग्रामीणों के साथ 7 जागरूकता बैठकें की
और मानव बाघ संघर्ष के दौरान क्या करें और क्या ना करें के बारे में विस्तार से बातचीत की। लेकिन उस दौरान कोई भी टाइगर साइटिंग की पुष्टि नहीं हुई और शुक्र है कि कोई मानव हत्या भी नहीं हुई थी। हालांकि शाम ढलते ही लैंडस्केप में असामान्य रूप से घना कोहरा छा गया और हमें उम्मीद थी कि सुबह में हमें कुछ खबरें सुनने को मिलेंगी। 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से पहले हमें माला के रेंज ऑफिसर से खबर मिली कि एक और व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस बार हत्या बराही वन रेंज के अंतर्गत कालीनगर गांव में हुई थी। हमारी टीम रास्ते में थी जब हमें खबर मिली कि ग्रामीण बहुत आक्रोश में थे और अगर हम गांव में घुसे तो हमारी जानों को खतरा था। वन विभाग ने हमें सुझाव दिया कि हम कुछ समय के लिए उस क्षेत्र से दूर रहें। इसलिए हमने अपना बचाव वाहन गांव से 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था और अपने कैमरे गले में लटकाए और जेब में डायरी और हाथ में पेन लेकर खुद को पत्रकार बताते हुए हत्यास्थल की ओर बढ़ने का फैसला किया। हमने स्थिति को एनालाइज किया और वन विभाग को सूचित किया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद चीजें अब नियंत्रण में हैं। घटना की सभी जरूरी डिटेल्स हासिल करने के बाद हमने पाया कि हत्या और कंजम्पशन का पैटर्न हाल की अन्य हत्याओं की तरह ही था, जिससे संभावना बढ़ गई कि वही बाघ जिम्मेदार था। एकत्र हुई भीड़ ने हमें उस दिशा में इशारा किया जहां बाघ गया था और हमें इस बात की पुष्टि उसके पग मार्क्स को पाकर हुई। जब वन विभाग के अधिकारी हत्यास्थल पर पहुंचे और पीड़ित के शव को बरामद करने की कोशिश की तो हमने बाघ पर नजर रखना शुरू कर दिया था। पग मार्क्स का पीछा करते हुए हम लगभग 2 किलोमीटर पैदल आगे बढ़े और PWD रोड पर पहुंच गए थे। हम सोच ही रहे थे कि किस रास्ते से जाएं, तभी एक ग्रामीण हमारे पास आया और उसने कहा कि अभी आधा किलोमीटर दूर नवदिया गांव में एक टाइगर के पग मार्क्स मिले हैं। निश्चित रूप से हमें गांव में पग मार्क का एक नया सेट मिला और विभाग से तुरंत ट्रेंड हाथियों को लाने के लिए कहा। हमें लग रहा था कि बाघ अभी भी क्षेत्र में मौजूद था। वन विभाग के कर्मचारी आधे घंटे बाद पहुंचे और उसके 1 घंटे बाद 2 अनट्रेंड हाथी वहां पहुंचे, जबकि ट्रेंड हाथियों को दूर तैनात किया गया था और उन्हें इस क्षेत्र तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगता। हम हाथियों में से एक पर चढ़ गए और इलाके की तलाशी शुरू कर दी। अचानक गन्ने के खेत में हमारी नज़र टाइगर पर पड़ी। जब हमने उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की तब भी उसने उस हाथी पर हमला कर दिया था और उसे घायल कर दिया जिस पर हम सवार थे। दोनों हाथी भयभीत हो गए और अपने महावतों के नियंत्रण से परे उस क्षेत्र से भाग गए। अब तक पूरी टीम क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। वन विभाग के उच्च अधिकारी, लखनऊ चिड़ियाघर के डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला, डॉक्टर सौरभ सिंघाई, स्थानीय पशु चिकित्सक और WWF टीम सब वहां आ पहुंचे थे। हमने ट्रेंड हाथियों के मौके पर पहुंचने से पहले गन्ने के खेत को जाल से घेरने का फैसला किया। एक JCB और एक क्रेन को भी वहां बुलाया गया था और साथ में एक ड्रोन सर्वेलेंस टीम निगरानी के लिए रखी गई थी। आखिरकार ऑपरेशन ने एक अत्यधिक पेशेवर और संगठित मोड़ ले लिया था। 2 घंटे बाद ट्रेंड एलिफेंट्स आ पहुंचे। डॉक्टर शुक्ला और कॉन्जर्वेटर श्री PP सिंह एक ट्रेंड हाथी पर चढ़ गए थे, जबकि हम दोनों दूसरे पर थे। डॉक्टर सौरभ सिंघाई और WWF टीम के एक सदस्य अनट्रेंड हाथियों में से एक पर सवार थे और दूसरे पर पीलीभीत के 2 स्थानीय पशुपालन पशु चिकित्सक बैठे थे। महावतों से कहा गया था कि वे चारों हाथियों को एक दूसरे के बगल में खड़ा रखें, जबकि JCB गन्ने को साफ करते हुए आगे बढ़ती रहेगी ताकि हमें बाघ को स्पष्ट रूप से देखने का बेहतर मौका मिल सके। जाल के घेरे के साथ साथ गन्ने की एक पतली पट्टी छोड़ते हुए JCB ने गन्ने के खेत के भीतर एक पेरिफेरी साफ की। अचानक बाघ ने पेरिफेरी की ओर धावा बोल दिया, लेकिन खुद को जाल में उलझाने में कामयाब रहा। हम 4 हाथियों के साथ उसके पास पहुंचे, लेकिन उसने एक बार में खुद को मुक्त कर लिया था और मैदान के बीच में घनी वनस्पतियों में वापस जाने की कोशिश में एक बार फिर उसने हाथियों पर हमला कर दिया था। श्री PP सिंह अब बाघ को डराने के लिए अपनी राइफल से हवा में फायरिंग कर रहे थे। 2 ट्रेंड हाथी जोर जोर से चिंगाड़ते और दहाड़ते हुए बाघ पर टूट पड़े और उस समय हम लगभग
अपना संतुलन खो बैठे थे। जब बाघ हमारे पास से छलांग लगा रहा था तो हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मुंह हमारे लटके पैरों से केवल 1 फुट की दूरी पर था। हम पीछे मुड़े और देखा कि 2 अनट्रेंड हाथी पहले ही घिरे हुए क्षेत्र से बाहर भाग चुके थे और उनके सवार पहले से ही जमीन पर खड़े थे। अब केवल 2 ट्रेंड हाथी ही बचे थे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य को जारी रखा। गन्ने के अंदर छिपा बाघ फिर नजर आया। दोनों ट्रैंकुलाइज करने वाली टीमों के पास अपना शॉट लेने के लिए सबसे कम अवसर थे। डॉक्टर शुक्ला, वरिष्ठ और अनुभवी पशु चिकित्सक, ने अपना निशाना साधा। शुक्र है कि फायर किया डार्ट निशाने पर था। अगर उनका प्रयास विफल होता तो बाघ को गोली मारनी पड़ती। इससे पहले कि हम अपनी सांसें वापस ले पाते, लगभग 5000 दर्शकों की भारी भीड़ जो दूर से देख रही थी, लाठी और न जाने क्या क्या लेकर बेहोश बाघ की ओर दौड़ पड़ी। हम हाथियों से नीचे कूद गए, जिसका इस्तेमाल अब भीड़ को बेहोश बाघ से दूर भगाने के लिए करना था। आखिरकार 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ पिंजरे में कैद हो गया। एक्टिव ट्रैंकुलाइजिंग ऑपरेशन 5 घंटे की अवधि तक चला था। इसके अंत में जिस बाघ को गोली मारनी थी उसे ट्रैंकुलाइज करके लखनऊ के चिड़ियाघर भेज दिया गया था। Although letting wild remain wild is the conservation motto, and a lifetime in captivity is not the ideal outcome, it was, we felt, still a happy ending. बाघ को गोली नहीं मारी गई थी और इससे आगे कोई मानव मृत्यु नहीं होगी। आखिरकार पशु और मानव दोनों का जीवन मायने रखता है।